बहुत सारे बच्चों को ट्रिग्नोमेट्री बनाना आता है, लेकिन उन्हें टैक्स फाइल करना नहीं आता है। हम 12 साल स्कूल में लगाकर फाइनली ग्रेजुएट होते हैं, लेकिन हम फाइनेंशियली काफ़ी ज़्यादा ब्लाइंड होते हैं। ये कोई एक्सीडेंट नहीं है, बल्कि आपको पूरी तरह से वो चीज़ जो आपको रियल लाइफ में काफ़ी ज़्यादा अपनी प्रॉब्लम्स को नेविगेट करने में हेल्प करेगा, उससे आपको दूर रखने के लिए बनाया गया है। मेरा नाम शाश्वत है और मैं इन्हीं रियल लाइफ समस्याओं पे, जिसका आप यूज़ करके अपनी लाइफ में काफ़ी अच्छा लेवरेज हासिल कर सकते हैं, उनके बारे में कंटेंट बनाता हूँ। तो चलिए आज के टॉपिक को शुरू किया जाए। स्कूल सिस्टम काफ़ी ज़्यादा पुराना हो चुका है। आज के समय में जहाँ की कार 250 साल पहले काफ़ी अलग हुआ करती थी, अब की कारें काफ़ी ज़्यादा बदल चुकी है। पहले का कम्युनिकेशन डिवाइस काफ़ी अलग हुआ करता था, लेकिन अब बदल चुका है। लेकिन पढ़ाई का माध्यम जिस हिसाब से 1800 में सेम क्लासेस चलती थी, उस तरह से आज भी चलती हैं, जिसका फोकस सिर्फ क्लर्क्स और एक अच्छा ऑफिस जाने वाला व्यक्ति बनाने के लिए होती है, ना कि एक अच्छा इन्वेस्टर, एक एंटरप्रेन्योर, जो कि आपको वाकई में एक मॉडर्न लाइफ में प्रोग्रेस करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा। ऐसा कोई सब्जेक्ट नहीं है जो आपको पैसा, टैक्सेस, इन्वेस्टिंग जैसी चीज़ों के बारे में सिखाया जाए। अकाउंटेंसी सब्जेक्ट में भी सिर्फ आपको बेसिक अकाउंटेंसी सिखा दी जाती है, उसमें भी एआई तक का यूटिलाइजेशन नहीं किया जाता। इस प्रकार से हमें किस पहले ज़माने के पढ़ाई करिकुलम का हिस्सा में इंक्लूड किया जाता है और हमारा कैसे तरह शोषण किया जाता है। स्कूल में हमें ये तो सिखा दिया जाता है कि किस प्रकार से ट्रिग्नोमेट्री को सॉल्व किया जाए, लेकिन हमें स्कूल में ये कभी नहीं सिखाया जाता कि हमें डेप्थ कैसे मैनेज करना है। बल्कि डेप्थ एक ऐसी खतरनाक चीज़ है जिसमें अगर आप एक बार पढ़ जाएँ तो इसमें आपके पूरे एसेट्स तक बिक सकते हैं, आप बैंकरप्ट तक हो सकते हैं। जिसका नतीजा ये होता है कि स्टूडेंट जो होते हैं एक ग्रोन अप एडल्ट बन जाते हैं, वो भी बिना किसी फाइनेंशियल लिटरेसी के। इसके लॉस होते हैं, वो लोन नहीं समझ पाते, क्रेडिट कार्ड को फ्री मनी की तरह यूज़ करते हैं, वो इन्वेस्टमेंट किसी भी तरह पे करते हैं और बहुत ही आसानी से बेसिक आरडी या एफडी जैसी इन्वेस्टमेंट से वो मैनिपुलेट होकर अपने पैसे को फंसा देते हैं। सिस्टम आपको एग्ज़ाम पास करने के तरीके बताता है, लेकिन ना ही रियल वर्ल्ड में नेविगेट करने के लिए। दरअसल ये होता ही इसलिए क्योंकि सिस्टम चाहता है कि आप सभी लोग आप उसके गुलाम में रहें और वो आपको काफ़ी आसानी से कंट्रोल कर सके, जिससे आपको फाइनेंशियल फ्रीडम और अपने लिए खुद की लाइफ चॉइस करने का मौका कभी ना मिल पाए। क्योंकि अगर आप फाइनेंशियली किसी चीज़ को इग्नोर करेंगे तो आप सिस्टम पे डिपेंड रहेंगे। डिपेंडेंट सिटीजन्स कभी भी अथॉरिटी को क्वेश्चन नहीं करते हैं। एजुकेटेड लेकिन फाइनेंशियली हेल्पलेस लोग हमेशा ही ओबीडियंट न होकर सिस्टम के गुलाम रह जाते हैं। गरीब लोग इस खिलाफ रेबल नहीं कर सकते क्योंकि वो अपना ही सर्वाइव करने में काफ़ी ज़्यादा बिजी हैं। लेकिन मैं मिडिल क्लास और आप मेरे साथ ये आपकी ऑडियंस जो कि माइंडसेट से इस गरीबी को तोड़ना चाहता है और इस सिस्टम के बाहर निकल के खुद के लिए एक अच्छी लाइफ को बिल्डअप करना चाहता है, उसके लिए हमें सिस्टम को क्रैक करना होगा। सिस्टम हमें क्या पढ़ा सकता था? टैक्सेस, बजटिंग, कंपाउंड इंटरेस्ट, इन्फ्लेशन, डेप्थ, इन्वेस्टिंग एंड एंटरप्रेन्योरशिप, हाउ टू रीड ए प्लेसिप, फाइनेंशियल स्कैम डिटेक्शन। ये टॉपिक काफ़ी ज़्यादा बेसिक है, लेकिन इन्हें स्कूल नहीं पढ़ाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें से बहुत सारे सब्जेक्ट और बहुत सारे टॉपिक इकोनॉमिक्स में हैं। हाँ वो है, लेकिन लेट मी टेल यू समथिंग, वो सिर्फ एक डेफिनेशन है, ना कि आपको रियल वर्ल्ड नेविगेट करने के लिए दिया गया ब्लूप्रिंट बेसिक। लेकिन लोगों को लगता है कि सिस्टम से निकलना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है, लेकिन मैं आप सभी को बताता हूँ कि ये काफ़ी ज़्यादा आसान काम है। बस हमें सिस्टम के रूल्स के खिलाफ रिबेल करना होगा और इससे हम स्टेप बाय स्टेप कर सकते हैं। लर्न ऑनलाइन। अगर आप किसी भी प्रकार के स्किल्स को ऑनलाइन लर्न करेंगे और आप उस स्किल्स का अगर आप मनी मेकिंग के लिए अपना यूटिलाइज़ करेंगे तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप 10% आप ऑलरेडी सिस्टम से मूव आउट कर चुके हैं। दूसरा है फाइनेंशियल बुक्स पढ़ना, क्योंकि इलिटरेसी इज़ द की टू डिपेंडेंस। तीसरा, ट्रैक योर स्पेंडिंग। अगर आप जब तक अपने स्पेंडिंग को खर्च करने के चीज़ों को आप जब तक ट्रैक नहीं कर पाएंगे, तब तक आपको पता नहीं चलेगा कि ये सिस्टम आपको किस प्रकार से कहाँ पे एक्सप्लॉइट कर रहा है और कैसे महीने के अंत में आपकी जेब खाली हो जाती है। स्टार्ट इन्वेस्टिंग 500 रुपीज़ पर मंथ, क्योंकि अगर दोस्तों भले ही अमाउंट छोटा क्यों ना हो, लेकिन बूंद बूंद से ही घड़ा भरता है और रूम सिटी एक दिन में बंद नहीं जाती। अगर आपके पास एक कुछ भी एक बफर जोन भी इमरजेंसी सॉकेट भी रहेगा तो उसे आपको देख के काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट होंगे कि नहीं, आपको इन्वेस्टमेंट काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से कंटिन्यू रखनी है। और स्किल के लिए स्कूल पर डिपेंडेंट होना बंद हो जाए। स्किल को आप अपने आप से बुक पढ़ के कि क्लासेस अटेंड करके कोर्स लेके सीखें और खुद का रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद के हाथ में लें। आपको किसी का मुंह नहीं देखना है, आप अपनी लाइफ के लिए खुद ही जिम्मेदार हैं और जब तक आप अपनी लाइफ का चार्ज खुद नहीं लेंगे तब तक आपको कोई किसी प्रकार की हेल्प नहीं कर पाएगा।
अगर स्कूल हमें ये चीज़ें नहीं सिखाएगा तो ये एजुकेशन हम खुद से सीखेंगे। सिस्टम का सबसे बड़ा डर एक स्मार्ट स्टूडेंट नहीं है, सिस्टम का सबसे बड़ा डर एक इंडिपेंडेंट फाइनेंशियली लड़का है जो कि अपने डिसीजंस को अपने हाथ से खुद ले सकता है। तो ये इस वीडियो को आप सब्सक्राइब करें क्योंकि इस एजुकेशन जर्नी में अब हम सारे लोग साथ में प्रोग्रेस करेंगे। और अगर आपको अगली वीडियो देखनी हो और अगर आप जानना चाहते हैं कि किस प्रकार से आप अपनी हेल्थ को बेटर कर सकते हैं और किस प्रकार से एयर पॉल्यूशन हमें कंट्री का मार रहा है, जो कि सिस्टम का एक और ट्रैप है हमें हमारी प्रोडक्टिविटी पीक पे रोकने से, तो उसके लिए आप हमारी दूसरी वीडियो को ज़रूर चेकआउट करें।